स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब टॉपिक कर लिए हैं, सभी तरह की जर्नल एंट्रीज ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस some journal transactions or some journal topics। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी एक इस तरह का वीडियो लेक्चर आपको डिलीवर किया हुआ है जिसमें जर्नल एंट्रीज को बनाते समय कुछ जर्नल ट्रांजैक्शंस को आप नोटिस करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश या कोई गुड्स विड्रॉ करता है तो उसके लिए हम लोग ड्राइंग्स टर्म यूज़ करते हैं। उसमें इनकम टैक्स पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर इस तरह के ट्रांजैक्शंस हों तो हम ये मानकर चल रहे होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये बिजनेस के ओनर के पर्सनल एक्सपेंस हैं और उसके लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको उसी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर कोई भी एनिमल हम लोग परचेज करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर उस एनिमल का नाम नहीं लिखकर लाइव स्टॉक टर्म को यूज़ कर रहे होंगे। लाइव स्टॉक सभी एनिमल्स के लिए यूज़ किया जा रहा होगा। हॉर्स परचेज किया है, काव परचेज की है तो उसके लिए लाइव स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर रहे होंगे। इसी तरह से मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि अगर फर्नीचर का कोई भी आइटम हमने परचेज किया है, हमने चेयर्स परचेज किए, हमने टेबल्स परचेज किए, देन चेयर्स के लिए टेबल्स के लिए तो चेयर्स टेबल्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना है बल्कि उस हेड को डेबिट करेंगे। चेयर्स टेबल्स किस हेड के अंडर आ रहे होंगे? फर्नीचर के अंडर आ रहे होंगे तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इसी तरह से स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। हमने पेन्स परचेज किए, हमने रजिस्टर्स परचेज किए, हमने अदर स्टेशनरी मटेरियल परचेज किया। अगर आपको ट्रांजैक्शंस में कोई पर्टिकुलर नेम गिवन हो कोई भी आइटम का तो आप उसके लिए उस हेड का नेम यूज़ कर रहे होंगे। लाइक आपने पेन परचेज किए, इंक परचेज की, आपने रजिस्टर्स परचेज किए, कार्बन पेपर्स यूज़ परचेज किए, इन सब के लिए हम एक कॉमन टर्म कॉमन अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे, स्टेशनरी अकाउंट। ओके, देन जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है न्यूज़पेपर बिल पेड। अब न्यूज़पेपर बिल बहुत प्रोमिनेंट एक्सपेंस नहीं है। मान लीजिएगा 11 रुपये हमने किसी बैगर्स को दे दिए, हमने 20 रुपये 50 रुपये क्लीनिंग चार्जेस पे कर दिए। ये स्मॉल पेटी एक्सपेंसेस हैं तो इनके लिए हम एक कॉमन अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट और पेटी एक्सपेंस अकाउंट। इनके लिए इस तरह से कॉमन अकाउंट यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से जो स्मॉल इनकम्स होते हैं उनके लिए हम लोग मिसलेनियस इनकम्स और सन्ड्री इनकम्स अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सेल किए, हमने हमारे यहाँ पे ऑफिस में लॉन है, देन लॉन में ग्रास कटिंग की, ग्रास को सेल किया। डिफरेंट स्मॉल इनकम्स मिसलेनियस इनकम्स हो सकते हैं, उनके लिए सन्ड्री इनकम्स और मिसलेनियस इनकम्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे। तो हम लोग इस तरह से जो डिफरेंट आइटम्स होंगे उनके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट, एक पर्टिकुलर हेड को यूज़ कर रहे होंगे। स्टूडेंट इसी तरह से एक आइटम हो सकता है ऑफिस इक्विपमेंट। जैसे हमने ऑफिस के लिए एक आयरन सेफ
परचेज किया, जिसको हम लोग तिजोरी बोल देते हैं। हमने एक आयरन सेफ परचेज किया, हमने फाइल कैबिनेट परचेज किया जिसमें फाइल्स रखे जाते हैं। इसी तरह से ऑफिस के लिए हमने एक कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया। तो ये सब ऑफिस इक्विपमेंट्स में काउंट होते हैं। इनके लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे होंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स। जैसे मान लीजिएगा आपको ट्रांजैक्शन दे दिया आयरन सेफ परचेज्ड फॉर ₹20,000। 20,000 में हमने एक आयरन सेफ परचेज किया। अब इसके लिए आपको आयरन सेफ अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, बिकॉज आयरन सेफ तो एक आइटम हुआ। बट इसके लिए कौन से अकाउंट को हम लोग यूज़ कर रहे होंगे? इसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस में बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ में आ रहे होते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट टर्म को यूज़ कर रहे होंगे। एंट्री बन जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर हमने चेक से पे किया देन बैंक, अदरवाइज कैश। ओके, तो इस तरह से ऑफिस से रिलेटेड आइटम के लिए ऑफिस इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हमने डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए हैं। डिस्काउंट में आपको ध्यान होगा, डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड देन डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जिस भी तरह की ट्रांजैक्शंस हो, अगर डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट होता है, तो हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे बल्कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो वहाँ जब क्रेडिट कर रहे होंगे तो डिस्काउंट नहीं लिखकर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। ओके, ये आपको नोटिस करना है। एक आइटम होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको मिल सकते हैं। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में आपको मालूम है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है, देन इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है। ओके, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में आपको जिस तरह की ट्रांजैक्शंस है, अगर इंटरेस्ट पेड किया, एक्सपेंस डेबिट करेंगे, तो उसके लिए आप इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट नहीं करके इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट करिएगा। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, हमारे लिए इनकम होगी, हम उसको क्रेडिट कर रहे होंगे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करिएगा, ना कि इंटरेस्ट। हालांकि केवल इंटरेस्ट लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, बट क्लियर कर देना है कि डेबिट हो रहा है इट मीन इंटरेस्ट पेड, क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, इसी तरह से रेंट भी हो सकता है, रेंट रिसीव किया, रेंट पे किया, ये आपको नोटिस करना है। इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। देन कैरीज, कैरीज फ्रेट। स्टूडेंट नोटिस करिएगा, कैरीज और फ्रेट के रिगार्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट आइटम है। कैरीज हमारे लिए एक्सपेंस होता है। कैरीज, जस्ट ट्रांजैक्शन दी कैरीज पेड ₹2,000। एंट्री बन जाएगी कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, आपको ट्रांजैक्शन दी गुड्स परचेज्ड of ₹1 lakh and carries paid on it ₹5,000। यहाँ पर गुड्स परचेज रेवेन्यू एक्सपेंस है, हम लोग एंट्री बना रहे होंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 लाख का गुड्स परचेज किया, कैश और क्रेडिट जिस भी तरह की ट्रांजैक्शन हो। 5,000 कैरीज पे किया,
कैरीज भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। ओके, नोटिस करिएगा, अलग से लिखेंगे कैरीज। हालांकि कंपाउंड एंट्री बन सकती है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गॉट इट। अब यहां पर जो ट्रांजैक्शन मैं अब बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंशिएट करिएगा। मशीन परचेज्ड ऑफ रुपीज 1 lakh and carries paid rupees 5000 on it। यहां पे भी 5000 कैरीज पे किया, बट बिकॉज ये एसेट्स को परचेज करने पर एक्सपेंस किया, एसेट्स के फर्स्ट यूज से पहले बिजनेस प्लेस तक लाने से रिलेटेड है, तो यहां पर 5000 हम कैरीज अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि ये 5000 इस मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और हम लोग एंट्री बना रहे होंगे इसके लिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जिस भी तरह से पे किया होगा, एंड टोटल 1,05,000। ओके, 1,05,000। 1 लाख का मशीन है, 5,000 कैरीज पे किया, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मशीन। तो इस तरह के आज मैंने आपको कुछ जनरल आइटम्स डिस्कस किए इन दिस वीडियो। आप ध्यान रखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री को पास करते समय। ओके, चैप्टर हमारा फिनिश होता है एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर with new chapter. Okay, thank you.